सर आज का टॉपिक है अपना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। तो सर जी आज हम लोग जो है रियल एनालिसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम आप लोगों ने देख ही लिया है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आज का जो है वो रहने वाली है सारी गुफ्तगू इसके ऊपर। तो सर आप हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अपना वही पुराना एक एडवर्टीजमेंट कि अगर आप लोग प्रिपेयर करें यूपीएससी के लिए मैथ ऑप्शनल से और आपका जो टारगेट है वो 2022 है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे जो हम 2022 के लिए पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और बाकी तो सर आप जानते ही हैं जो लोग देख रहे हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखने के बाद सर इस पे कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास स्टेटमेंट्स हैं उनको ज़रा हम लोग जज करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो रहेगा अपना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड। तो थ्योरम क्या कहता है सर जी, आओ पहले वो समझ लेते हैं। देखो कहता है जी, इफ़ अ फंक्शन एफ विद डोमेन। अच्छा देखो क्या रहता है सर, कई लोगों को डाउट रहते हैं कि मतलब टॉपिक तो पढ़ लिया है लेकिन कोई डाउट उसमें आ रहा है। तो उसके लिए सर आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में क्या है एक लिंक गिवन है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप ही तरह के और बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर करें, तो वहाँ पे आपके डाउट जो हैं वो दूर हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स जो है सर वो साथ के साथ आप लिखते चलें, क्योंकि होता है क्या है बहुत बारी नोट्स स्कैन करने में और अपलोड करने में जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बिना नोट्स के जो है वो सर जी बात बनती नहीं है। तो आप लोग नोट्स जो है वो साथ के साथ लिखते चलें। बाकी टाइम टू टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर नोट्स आते रहें। अब कभी नहीं आ पाते हैं तो रिकमेंड यही है कि आप साथ के साथ प्रिपेयर करें। तो लिखते जाएं, इसको पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद सर जी इसका जो है हम कार्यक्रम देखते हैं ये क्या कहता है और फिर इसको हम प्रूफ भी करेंगे। इसका प्रूफ भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोग समझते ही हो। कहता है जी, डेरिवेबल इन दी ओपन इंटरवल। और देखें अभी क्या है, वीडियो जो है वो थोड़ी सी गैप ज़्यादा हो रहा है टाइम में वीडियोज़ आने में, तो बहुत जल्दी सर जी इसको भी हम लोग कर लेंगे ठीक, कोई मसला नहीं है। कहता है देन देयर एग्जिस्ट। सर जी पहले इसको मैं लिख देता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से, हमारी भाषा में हम समझेंगे, है ना जी। ये तो किताबी भाषा है। C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A, B सच दैट। अच्छा ये वीडियो देखने के लिए ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रोल्स थ्योरम में जो है वो कंफर्टेबल हैं। तो अगर आप लोगों ने रोल्स थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो सर जी मैं सजेस्ट यही करूँगा आप पहले रोल्स थ्योरम वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे ना तो आपको समझ जो है ना वो बहुत अच्छे से आएगा। ठीक, तो आओ ज़रा इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं और इसका जो है फिर हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आता है थ्योरम। कहता है जी कोई फंक्शन है और फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है सर जी, ये अपने को इंटरवल गिवन है A से B और इस डोमेन के अंदर अपना फंक्शन जो है ना वो कुछ ऐसा है। कहता है फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, क्लोज्ड इंटरवल में, ध्यान रखना है। फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में। ठीक है जी, उसने दो बातें बोली सर जी। दो बातें क्या बोली, पहली बात तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए सर जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, किसके अंदर, ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर। दूसरा डेरिवेबल होना चाहिए किसके अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर। वो कहता है अगर कोई फंक्शन ये दो बातें सेटिस्फाई कर रहा है ना तो एक सी किसके बीच में मिलेगा आपको, ए और बी के बीच में कहीं कोई वैल्यू मिलेगी सी करके, और उस पे ये कंडीशन जो है फंक्शन वो होल्ड करेगा। कंडीशन क्या है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। ठीक है जी, तो ये कुछ इसकी कंडीशन है। पहले इस कंडीशन को हम लोग प्रूव कर लें, उसके बाद जो है मैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आता हूँ। या पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लें, चलो जी आप लोग कह रहे हो तो पहले इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, फिर सर जी इसके प्रूफ पे आते हैं।
तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिएगा आप मीन वैल्यू थ्योरम का, मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है, बहुत से लोग ना इसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो कहीं अगर आप बुक में ये पढ़ो ना फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, तो आप ये मान के चलें उस्ताद जी बात किसकी हो रही है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। कहता है जी अपने पास एक ये फंक्शन था और यहाँ पे इसका ये वो वाला पॉइंट था एक्स ए और ये वाला पॉइंट था सर x इज इक्वल्स टू बी। ठीक है जी। अब देखो ज्योमेट्रिकली इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे थ्योरम को। इसको मैं a मान लेता हूँ, इस कोऑर्डिनेट को कुछ रहा होगा ना ये ऐसे a कॉमा एफ ऑफ ए, ऐसा ही रहा होगा सर जी। इसको हम b मान लेते हैं और ये b क्या रहा होगा, b कॉमा एफ ऑफ बी अगर हम लिखना चाहें तो ये कितना रहा होगा उस्ताद जी, b कॉमा एफ ऑफ बी, और ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा अपना a कॉमा एफ ऑफ ए। वेरी गुड। तो थ्योरम ये कहता है अगर ऐसा है, आप सर इस फंक्शन को देखें तो ये कॉन्टिन्यूस भी दिखाई देता है हमें और डेरिवेबल भी, कहीं पे कोई शार्प टर्न तो है ही नहीं ना, शार्प टर्न नहीं है तो डेरिवेबल है ही। वो कहता है कि आप a और b को ज्वाइन करो तो एक कॉर्ड बनेगा अपना, बनेगा सर जी। वो कहता है कि ये जो a और b कॉर्ड है, आपको ना a और b के बीच में कोई एक पॉइंट c, मतलब कम से कम एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा जहां पे अगर मैं टेंजेंट डालूं तो इस कॉर्ड के पैरेलल जाएगी। क्या कह रहा है इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि आप जैसे ये दो पॉइंट लिए ना हम लोगों ने, अब हमें क्या करना है, ये कॉर्ड बना देनी है। बना दिए सर। वो कहता है इस कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट आपको ज़रूर मिलेगी और जहाँ पे ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, c कॉमा एफ सी। क्या होंगे, c कॉमा एफ सी, ये कोऑर्डिनेट उसके रहे होंगे। जाहिर सी बात है c की बात कर रहे हैं ना, कि ऐसा c ज़रूर मिलेगा जहाँ पे जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के क्या जाएगा, पैरेलल। ठीक। और सर आप वैसे लॉजिकली भी देखें तो बेसिकली ये स्लोप है, ये भी स्लोप है अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे देखेंगे तो, और क्योंकि दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो सर जी उनके स्लोप भी क्या होते हैं, इक्वल तो होते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, जो है ठीक रहेगा, कि क्या कहता है जी लैग्रेंजेस थ्योरम ज्योमेट्रिकली, है ना। आप थोड़ा सा देखोगे ना अपना स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से, तो एफ डैश क्या बताता है सर जी, सी पॉइंट पे स्लोप, और ये क्या है आपका स्लोप है किसका, उस कॉर्ड का, ए बी कॉर्ड का। आप देखोगे जी दोनों इक्वल हैं। इक्वल कब होते हैं दो लाइन के स्लोप, जब वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। ठीक। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, इसको लिखिएगा, देयर इज, वेरी गुड, देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट, सर जी इसको लिखते चलिएगा आप साथ के साथ, तो नोट्स आपके तैयार हो ही जाएंगे, बिटवीन A and B, between A and B, a tangent at which, the tangent at which, और सर जी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, बहुत जल्दी जो है वो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इस चैनल पर जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगी। बस तैयारियां चल रही हैं, आप ये समझिए, इज़ पैरेलल टू दी कॉर्ड ए बी। बाकी सर अपना जो है वो स्टार्ट होने वाला है लाइव बैच 2022 और 23 या 24 के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो लैग्रेंजेस थ्योरम से हमें क्या समझ आता है कि ज्योमेट्रिकली क्या इसका जो है वो इंटरप्रिटेशन है। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या करा है, कोई ए और बी दो पॉइंट थे जिसकी ये सारी बात हो ही रही थी। आपने क्या किया सर जी, इन पॉइंट को जब कनेक्ट किया तो एक कॉर्ड बना, और वो क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में आपको एक सी पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पे आप टेंजेंट अगर डालो तो वो जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के क्या जाएगा सर, पैरेलल। और ये कंडीशन अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कंडीशन किसकी नज़र आती है सर, हमें स्लोप की।
आप देख लो, ये चीज़ भी स्लोप ही बता रही है। ये चीज़ किसका स्लोप बता रही है? कॉर्ड का। और ये सर जी किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट सी। तो सर जी दो चीज़ों का स्लोप इक्वल कब होता है? दो लाइंस का स्लोप इक्वल कब होता है? जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो। वेरी गुड। इसका सर लिख लिया है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज स्क्रीनशॉट तो ले ही लें। देखें आप लोग, इसको ना हम प्रूफ करते हैं फिर मैथमेटिकली कि ये जो अपना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है ये वाकई में कुछ ऐसा है। ठीक, तो आओ सर ज़रा इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, देखो, और उसके बाद जो है बात करते हैं। और बाकी देखें सर जी, जो बीच में से वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे यही है रिक्वेस्ट कि आप सर प्लेलिस्ट को शुरू से देखें, उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो सर जी मोस्ट वेलकम है। ऐसा क्या है कि बीच में से देखो बहुत सारी प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं अपने, तो प्रूफ देखते हैं जी इसका, है ना। वो अगर हमको वो कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो चीज़ें जो है वो समझने में दिक्कत रहती है। कहता है जी लेट अ फंक्शन फाई एक्स, एक फंक्शन जो है हम लोगों ने लेट करना है फाई एक्स, जो कि ऐसा है एफ एक्स प्लस में ए एक्स। ठीक है जी, क्या लेट करना है हम लोगों ने? एक फंक्शन लेट करना है फाई एक्स जो किस तरीके का दिखता है? एफ एक्स प्लस में ए एक्स। ठीक, यहाँ पे ये ए कुछ इस तरीके का है, ए इज सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। ठीक है जी, ये कंडीशन है कि ये ए जो कांस्टेंट है ये इस तरीके का कांस्टेंट है कि फाई ए और फाई बी क्या हो जाते हैं? इक्वल। हम लोग देखो जो इसको प्रूफ देख रहे हैं वो देख रहे हैं किस इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है जी सर, तो सबसे पहले आप देखें हम लिखेंगे सिंस, अच्छा पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, फाई ए इज इक्वल्स टू फाई बी वाली कंडीशन से। आप देखें सर जी फाई ए क्या आएगा अपना? एफ ऑफ ए, वेरी गुड, प्लस में ये क्या आ जाएगा? ए, यही आ जाएगा अपना। इसके बाद देखें सर जी फाई ऑफ बी क्या आ जाएगा अपना? क्या कह रहे हो उस्ताद जी? एफ ऑफ बी प्लस में ए बी, ऐसा ही आ जाएगा। आप देखें इस कंडीशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो सर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप बताओ क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड, एफ ऑफ ए प्लस में ए, वेरी गुड। सर जी यहाँ क्या आएगा? देखो एफ ऑफ बी प्लस में ए बी। ठीक है जी, यहाँ से ना ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए, ऐसा ही हो जाएगा ना सर? क्या कहते हो? ऐसा ही होगा? कमेंट करके बताना मेरे को। अब देखो यहाँ से जो है कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या सर? क्या कह रहे हो? कैपिटल ए कॉमन है, वेरी गुड। तो ए बी माइनस ए, यहाँ से देखें सर ए का वैल्यू क्या आया? ए का वैल्यू यहाँ से आया, इधर लिख लेते हैं, स्पेस तो है ही अपने पास। ए आ गया अपने पास क्या? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है जी, देखो सर मैं इस चीज़ को अगर आप लोग इजाज़त दो, है ना, क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप लोग सर जी परमिशन देते हो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। क्या कहते हो सर जी? ऐसे लिखा जा सकता है। इसको ना बॉक्स में डाल देते हैं, हो सकता है सर जी आगे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब आ जाओ जी ज़रा इस फाई एक्स पे। देखो फाई एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है, फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस। किसके अंदर कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है जी, अपना देखो जी जो फाई एक्स है वो डेरिवेबल भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, चलो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, ऐसे बात जो है ना वो हजम नहीं होती। तो लिखेंगे फाई एक्स इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, डेरिवेबल, वेरी गुड, इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी।
क्यों है डेरिवेबल? आप इसका जब डेरिवेटिव लोगे, निकाल के दिखाता हूँ सर जी, ऐसे नहीं, फाइव डैश एक्स क्या आएगा अपने पास, एफ डैश एक्स प्लस में ए। तो ए और बी पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका फाइव डैश एक्स या तो वैनिश हो रहा हो या आपका नॉट डिफाइंड इंटरमीडिएट फॉर्म ले रहा हो, नहीं है ना सर जी, ऐसा नॉर्मल है यहाँ पर, तो डेरिवेबल भी है। और ये कंडीशन हमने ली है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि ए कुछ इस तरीके से निकाला गया है कि फाई ए किसके इक्वल हो उस्ताद जी, फाई ऑफ बी के। आप देखें सर, ये तीनों कंडीशन क्या रोल्स थ्योरम की नहीं थी? ये तीनों कंडीशंस क्या रोल्स थ्योरम की नहीं थी क्या उस्ताद जी, बताइएगा मेरे को। रोल्स थ्योरम की थी ना ये। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता था कि अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। लिखते हैं जी यहाँ पे, प्रॉपर जो है नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट सी which belongs to open interval a comma b such that f dash c is equals to 0। यही तो कहना था। अब क्योंकि हमने फंक्शन फाई लिया हुआ है तो f की जगह क्या आएगा, फाई डैश c इज इक्वल्स टू 0। आप देखें सर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें ये जो है ना वैल्यूज, फाई डैश तो ये है ही अपने पास, तो ये क्या आ जाएगा, फाई डैश c इज इक्वल्स टू एफ डैश सी प्लस में ए। ये तो ज़ीरो है सर जी, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ डैश सी प्लस में ए। वेरी गुड। एफ डैश सी किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए के। अब देखो सर, क्या हम ए का वैल्यू जानते हैं, ये रहा, तो यहाँ क्या करेंगे उस्ताद जी, पुट वैल्यू ऑफ ए, ये हुई ना बात। देखो तो सर जैसे ही ए की वैल्यू पुट करेंगे, एक नेगेटिव यहाँ है, एक इन भाई साहब में पहले से ही है नहीं, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हो जी, कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो उस्ताद जी देखें, क्या यही लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ऐसे, क्या सीना ठोक कर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। वेरी गुड। इसका सर स्क्रीनशॉट लें, बाकी आपने मेरे को बताना है किसमें, कमेंट के अंदर, कि क्या आपको ये जो है थ्योरम समझ आया, इसका प्रूफ जो है वो समझ आया। ठीक है जी, देखो जी बताएंगे तो आप ही। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पे चलते हैं। इसी थ्योरम से जो है ना हम लोगों ने कुछ पॉइंट मतलब निकाले हुए हैं, तो उन पॉइंट्स पे भी जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं सर, उन पॉइंट्स का भी जो है वो प्रूफ देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नहीं, ये मीन वैल्यू थ्योरम अपने पास जो चैप्टर है सर, ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप जुड़े रहें सर चैनल के साथ, तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। सर अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें चैनल को जो है, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा ग्रो कर सकें। नहीं समझ आता है तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपको लगता है जी समझ आ रहा है और शेयर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, स्टेटमेंट है एक, और उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक। एंड डेरिवेबल आप अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, जो ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। नहीं भाई समझदार देखो आप लोग हो, सीधी बात है। नहीं जल्द से जल्द अपने 1K हो जाएं तो क्या ही बात है, बस थोड़े से ही तो कम हैं, और मुझे उम्मीद है सर आप जल्द ही करवा दोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। वेरी गुड। इन ओपन इंटरवल
ए कोमा बी, देन कहता है जी देन एफ एक्स हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट ए कोमा बी, थ्रू आउट क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो देखें सर, नज़र डालें इस पे ज़रा, ये पहला जो है वो स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है अब हमारे यहाँ से लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। तो आओ ज़रा यहाँ पे इसको देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं। कहता है कि आपके पास कोई फंक्शन था, वो डिफाइंड भी है और कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस कहाँ हो रहा है सर जी, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, कहता है जी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तो देखो, क्योंकि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पर, तो जो लैग्रेंजेस थ्योरम है उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो हो ही गई है। कहता मान लो ऐसा हो ही जाए कि आपका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो ही आ रहा है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन ए कोमा बी। तो आपको ये देखना है कि जो एफ एक्स की वैल्यू रही होगी ए से बी के बीच में, सर वो एक कांस्टेंट वैल्यू रही होगी। कांस्टेंट इन द सेंस कि एफ ऑफ ए जो है वो कुछ मान लेते हैं सर जी के होगा, तो एफ ऑफ बी भी के ही होगा, नहीं, और इनके बीच में भी अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ भी अपना वो के ही वैल्यू आएगी। ये कुछ स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, समझ आ गया सर जी। इसको प्रूफ देखो किस तरीके से करते हैं। तो हम पहले तो ये लिखेंगे कि ये लैग्रेंजेस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, ऐसा तो है ही। हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं प्रूफ। देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, लेट कंसीडर अ पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ये जो है ना सर जी चैप्टर, इसमें क्या है, सॉल्यूशन से ज़्यादा इन चीज़ों को देखा जाता है कि आप चीज़ों को प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं, नहीं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है कि कंसीडर अ पॉइंट सी, ये हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सी पॉइंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। अगर सर जी ऐसा है, देन मैं से बोल सकता हूँ क्या, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कोमा सी। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे, देखो आपका जो फंक्शन है वो ए से बी तक तो कॉन्टिन्यूअस है ही, है ना। सी हमने कहीं लिया है ए और बी के बीच में, कोई आर्बिटरी पॉइंट है, तो हम कह रहे हैं कि आपका जब फंक्शन ए से बी तक कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या सर वो ए से सी तक कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, सी तो जबकि इनके बीच में ही है, होगा ना। तो स्टेटमेंट ठीक है। और मान लेते हैं कि f इज़ डेरिवेबल, इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा सी। ऐसा होगा क्यों, आपका जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि फंक्शन आपका डेरिवेबल है ए कोमा बी ओपन इंटरवल में, तो सर सी जो है वो कहीं इनके बीच है, तो जब इस पूरे में डेरिवेबल है तो क्या ए से सी में डेरिवेबल नहीं होगा, होगा सर जी। तो यानी मैं बोल सकता हूँ फंक्शन जो है वो लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ए से सी के बीच में। तो इसी बात पे लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट डी, है ना, कोई डी एग्जिस्ट करेगा दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा सी सच दैट एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय सी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश डी। यही है सर जी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कहना, यही है ना। आप देखें जी हमने कुछ फॉर्मुलेट किया और ये आ गया। अब आ जाओ वापस ज़रा स्टेटमेंट पे गौर फरमाइएगा। कहता है आपका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो है,
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन a कॉमा b। आप मेरे को बताओ ये d कहाँ है? d जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है सर जी? ओपन इंटरवल a कॉमा b से ही तो बिलोंग कर रहा है। नहीं कर रहा क्या? ऐसा ही है ना, d भी देखो इससे बिलोंग कर रहा है। तो हम लिखेंगे बाय हाइपोथेसिस या बाय क्वेश्चन, आपकी मर्जी है क्या लिखना है आपने। बाय हाइपोथेसिस f डैश x इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। और सर उसी इंटरवल में ये d भैया भी आते हैं, तो यानी f डैश d क्या रहा होगा उस्ताद जी अपना? 0। वेरी गुड। तो यानी यहाँ से क्या आया? एफ सी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू 0, देन एफ सी इज इक्वल्स टू एफ ए। इट मीन्स आप देखें सी हमने कोई आर्बिटरी पॉइंट लिया था, ऐसा ही तो था, या कोई ऐसे सी सोच के थोड़ी लिया था कि सी ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ना, हमने कोई आर्बिटरी पॉइंट लिया और जो उस पे वैल्यू है सी पे फंक्शन का सर जी वो वही वैल्यू है जो फंक्शन की ए पे वैल्यू थी। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो गई सर? सत्यापित हो गई है, प्रूफ हो गई है कि जो फंक्शन है वो थ्रू आउट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी क्या वैल्यू ले रहा है? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ सी मान लो या आप एफ ऑफ ए मान लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है सर जी, दोनों तो इक्वल ही है। नहीं है क्या ऐसा? इसका जो है ना आप स्क्रीनशॉट तो ले लें और साथ में सर जी कमेंट दरबार जो है खुला हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें बताइएगा क्या ये स्टेटमेंट और इसका ये प्रूफ समझ आया आप लोगों को। अभी जो है ना सर जी अगला जो है हम लोग देखो स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट, और उसको जो है प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आप बोल सकते हो एक तरीके से ये एप्लीकेशन है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, नहीं क्या ही दिक्कत है सर जी, बोलने में बोला जा ही सकता है ऐसा। तो अगला स्टेटमेंट देखो लिखते हैं। बाकी सर आप बताइएगा मेरे को आप ज़्यादा किस में कंफर्टेबल हैं, मैं ऐसे नोट्स लिखवाता हूँ उसमें या मुद्दे की बात लिखूँ और बाकी आप लिख लोगे खुद से उस चीज़ में, ठीक है? आप जैसा कहोगे सर जी वैसे ही हम लोग आगे चलेंगे। भाई आप जो है मालिक है, नहीं आप हुक्म फरमाइए बस। तो कहता है जी एफ एक्स एंड जी एक्स आर, बाकी जो है सर थोड़ी सी स्पीड स्लो हो सकती है मेरी, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि फास्ट पढ़ाया नहीं जाता। बोथ डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूअस, तो अगर आपको थोड़ी स्लो लगे तो आप 1.5x में करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टीन्यूअस ऑन ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल, ऐसा कहता है ये, एंड आर डेरिवेबल, वेरी गुड, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एंड, मैं बहुत सारे एंड लगा दिए इसने, तो कहता है जी एंड इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश एक्स for all values of x that belongs to open interval a comma b, very good। आगे कहता है जी अब आप देखें then fx and gx differ by a constant, differ by a constant ऑन ए कॉमा बी। तो ये स्टेटमेंट है, आओ पहले समझते हैं फिर इसको प्रूफ करते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा होता है, ठीक है जी। आप देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है इस बारी एक फंक्शन नहीं है, फंक्शन है दो, कर लो बात। एक फंक्शन अपने पास एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है। तो कह रहा है जी दोनों ही फंक्शंस को जो है वो डिफाइंड और कॉन्टिन्यूअस है किस पर? क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी पर। कहता है दोनों ही फंक्शन डेरिवेबल हैं ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर, और कहता है ये एफ डैश एक्स किसके इक्वल है? जी डैश एक्स के, ऐसा भी कह ही रहा है वो। और हमें बस ये प्रूफ करना है
कि fx और gx जो है उनका जो गैप है ना, दोनों की वैल्यूज़ का जो गैप रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा इस इंटरवल में। समझ रहे हो कि मैं कोई भी x ले लूँ, इधर मैं x चाहे कुछ अलग ले लूँ, मतलब सेम ही लेना है। खैर fx gx हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे किसी पर्टिकुलर x पर, तो जो इनमें गैप आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। लाइक जैसे पहले आप लोगों ने इनकी वैल्यू निकाली x इज इक्वल्स टू a+1 पर, और मान के चले a+1 b से छोटा है, तो उन पे दोनों की कुछ वैल्यू आएगी। फिर देखेंगे जी उनका गैप क्या है, फिर हम a+2 पे निकालें दोनों की वैल्यू, फिर देखें जी उनका गैप क्या है, और हर बार ऐसा आएगा कि वो जो गैप है वो सेम आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो आओ सर जी प्रूफ देख लेते हैं इसका, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो लिखेंगे जी प्रूफ, है ना। तो यहाँ पे जो है ना हम एक नया फंक्शन कंसिडर करते हैं, लेट phi(x) इज इक्वल्स टू fx माइनस gx। ठीक है जी, हमने क्या किया है, एक नया phi(x) कंसिडर किया। और सर phi(x) किस तरीके का है, phi(x) जो अपने भैया हैं वो fx माइनस gx है। आप देखें यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं क्या, मेरे को बताइएगा। सिंस fx एंड gx आर continuous on a comma b, hence phi(x) is also continuous on close interval a comma b। बोला जा सकता है ऐसे, phi(x) is also continuous, नहीं, क्योंकि भैया जब वो दोनों ही कंटिन्यूअस हैं तो phi(x) भैया की क्या मिजाल कि वो डिसकंटिन्यू हो जाए। phi(x) भैया भी क्या रहे होंगे, a कोमा b में कंटिन्यूअस रहे ही होंगे। आप देखें इसी तरीके से, क्योंकि वो ऐसा कह रहा है कि fx और gx दोनों ही डेरिवेबल हैं, तो लिखेंगे जी यहाँ पे दूसरी बात, सिंस fx, ये सर जो थ्योरम वाले चैप्टर है ना, जैसे MVT चल रहा है अपना मीन वैल्यू थ्योरम, इनमें ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं। fx एंड gx आर डेरिवेबल, आप अगर ये नहीं लिखेंगे ना तो माता रानी पाप लगाएगी। डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a कोमा b, नहीं, हेंस phi(x) is also derivable on open interval a कोमा b। ऐसा ही है जी। तो यानी अपना ये जो फाई वाला भैया है, ये फाई भैया लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। सर जी होल्ड कर रहा है, हेंस देयर एग्जिस्ट अ सी। अब सर जी इसकी बात आएगी, ये लिख लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट सी which belongs to open interval a comma b such that कंडीशन क्या बनेगी सर, कंडीशन बनेगी एफ बी, मतलब एफ तो नहीं लेंगे, फाई लेंगे ना अभी, फाई ए डिवाइड बाय बी माइनस ए फाई डैश सी। यही आ जाएगा सर जी अपने पास। देखो फाई बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, या इसको आप ऐसे देखो, फाई डैश सी, इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। फाई डैश सी जो है वो क्या आएगा, यहाँ से देखो एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स आएगा। आप देखें सर जी ये दोनों इक्वल हैं, तो फाई डैश सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ज़ीरो हो ही रहा है तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो कब होता है, क्या कह रहे हो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो कब होता है, जब वो फंक्शन क्या रहा हो, कांस्टेंट रहा हो। क्या रहा हो, कांस्टेंट। इससे हमें क्या इम्प्लाई होता है कि phi(x) जो है वो क्या रहा है सर जी, कांस्टेंट। और आप देखें fx और gx का जो गैप है वो phi(x) है, तो phi(x) क्या निकल कर आ रहा है सर जी, अपना कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो है अपना वो कांस्टेंट आ ही रहा है, इसका मतलब क्या है, ये
एफ एक्स माइनस जी एक्स या एफ एक्स और जी एक्स का जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है, एक कांस्टेंट। बात समझ आई? क्या कहते हो सर जी? अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, लैग्रेंजेस की जो कंडीशन थी कि एफ मतलब फाई बी माइनस फाई ए और यहाँ पे जो है बी माइनस ए। ठीक है, आप इसको वैसे भी देख सकते हो कि जैसे फाई डैश कितना आ गया सर जी, अपना 0 आ गया। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसको हम अगर 0 सब्सिट्यूट करें तो ये क्या आ जाएगा उस्ताद जी, ये आ जाएगा फाई बी माइनस फाई ए, ऐसा ही आ जाएगा। और डिवाइड बाय बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो यानी फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए। अच्छा, फाई ऑफ बी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से निकालो तो ज़रा, ये आएगा एफ बी माइनस जी बी, वेरी गुड। ए पे कितना आएगा, एफ ए माइनस जी ए। तो देखो सर यहाँ से भी हमें क्या समझ आ रहा है, अगर आप इस तरीके से नहीं समझना चाहते तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एफ बी माइनस जी बी मतलब x इज इक्वल्स टू बी पे इन दोनों की वैल्यूज़ निकाली गई और उनका कुछ गैप आया होगा, ये वही गैप आया है जब दोनों की वैल्यूज़ a पे निकाली गई और गैप लिया गया। तो समझ रहे हो आप, यानी आपका ये जो fx और gx है इस इंटरवल में ये डिफ़र करते हैं किससे, एक कांस्टेंट वैल्यू से। मतलब इनका जो गैप रहने वाला है वो क्या रहेगा सर जी, इस इंटरवल में कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं रहता तो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल ना आती, और कांस्टेंट ना रहता तो फाई डैश सी भैया 0 ना होते। समझ रहे हो बात को? इसका सर जी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो ये क्या है, समझने के तरीके हैं। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को समझा जा सकता है। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, फिर देखते हैं जो है ना आगे। अगली देखो जो स्टेटमेंट है सर जी वो कहती है क्या, देखते हैं, फिर उसकी जो है हम ज़रा चर्चा करेंगे। तो अपने पास स्टेटमेंट है, मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ, फिर उसको जो है हम लोग करेंगे सॉल्व, नहीं मतलब प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट कहता है इफ़ f is continuous, f is continuous on close interval a comma b and f dash x is greater than or equals to 0 in open interval a comma b, very good, then f is इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैलकुलस में, तो ये वैसे भी सर जी बचपन का पढ़ा हुआ टॉपिक है, नहीं, इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। देखो जी ये हमसे जो है ना वो कह रहा है कि, समझाता हूँ मैं, 1 मिनट, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। कहता है जी आप देखें आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डेरिवेटिव उसका 0 है या 0 से बड़ा रहता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो अपना फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और यूज़ किसका करना है सर जी, हमें लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है जी, आओ ज़रा प्रूफ कर लेते हैं। देखो तो मेरे को सर बताइएगा कमेंट में कि कितना आप लोगों को समझ आ रहा है। नहीं भैया फीडबैक तो देखो आप ही दोगे, उसके बेसिस पे ही मैं जो है वो और इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो यहाँ पे लिखते हैं जी लेट x1 x2 टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हमने क्या है, 2 एलिमेंट ले लिए हैं, मतलब 2 डिस्टिंक्ट नंबर ले लो, एलिमेंट ले लो, एक ही बात है। 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है जी, x1 और x2 2 वैसे हमने डिस्टिंक्ट नंबर कंसीडर करे जो a कॉमा बी ओपन इंटरवल से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक, यहाँ पे ये कंडीशन मान के मैं चल रहा हूँ x1 इज़ लेस देन x2, कोई दिक्कत नहीं है।
आप देखो जब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a कोमा बी में, तो सर मेरे को एक बात बताइएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a comma b, hence it is also continuous on क्लोज इंटरवल x1 कोमा x2, जो कि सबसेट हैं सर जी किसके, ओपन इंटरवल a कोमा b के। तो जाहिर सी बात है जब x1 x2 इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं और आपका फंक्शन इस इंटरवल में जो है वो कॉन्टिन्यूअस है ना, ऐसा ही तो है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो सर जी x1 x2 का भी फंक्शन क्या होगा आपका इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस। आप देखें जिस तरीके से आपका फंक्शन डेरिवेबल है किस ए ओपन इंटरवल a कोमा b में, तो अब शायद से लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, आप समझ रहे होगे। मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, f is derivable on open interval x1 x2। ऐसा है ना सर जी, आप समझ गए होगे, ठीक है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन खुला है और व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही सर जी, टेंशन क्या लेना है, ठीक। तो ये है जी। अब ये देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसकी, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम की। तो हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट C which belongs to open interval x1 x2, ऐसा ही तो है, such that कंडीशन क्या है जी, f of x2 minus f of x1 divide by x2 minus x1 is equals to f dash c। सर क्वेश्चन में देखो ये क्या है कि जो आपका f डैश x है वो या तो 0 है या 0 से बड़ा है a कोमा b इंटरवल में, और ये x1 x2 a कोमा b के अंदर ही है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, बाय हाइपोथेसिस जी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारी हाइपोथेसिस कह रही है कि f डैश x जो है या तो वो 0 है या 0 से बड़ा है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x दैट बिलोंग्स टू a कोमा b, ठीक है जी। तो सर देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका ये जो है, क्योंकि f डैश x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, आप देखें सर जी x2 माइनस x1 तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि x2 क्या है सर जी अपना x1 से बड़ा। तो यानी कंडीशन क्या निकल कर आई, कंडीशन ये आ गई कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ये होगा या तो 0 या 0 से बड़ा। क्यों, आप देखो सर ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और f डैश c 0 या 0 से बड़ा कब होगा, जब ये न्यूमरेटर या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, यही तो बात। तो यानी इससे हमें क्या समझ आया कि f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x1। सर जी याद करो ज़रा वो दिन जब हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े थे। इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या यही पहचान होती है, और ये किसके लिए है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x दैट बिलोंग्स टू किसके अंदर सर जी, a कोमा b, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, वेरी गुड। इसके बाद देखो जी अपने पास 2-3 स्टेटमेंट हैं। इससे जो अगली स्टेटमेंट है ना वो देखो क्या कहती है, मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ। लिखते हैं पहले तो, फिर स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद उसका जो है हम लोग प्रूफ देखेंगे बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। सर अगला जो स्टेटमेंट है ना वो बस ये है कि आपसे वो ये कह देता है कि मान लो आपका जो f डैश x है ना वो हमेशा 0 से बड़ा है, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है वो फिर इंक्रीजिंग नहीं होगा, वो कैसा होगा सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहते हो, ये चीज़ आप लोग प्रूफ कर लोगे ना, बस आपने क्या करना है,
इक्वल्स टू और ग्रेटर की जगह सिर्फ क्या यूज़ करना है, ग्रेटर, तो प्रूफ हो ही जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अपने पास एक स्टेटमेंट है, देखें जी, उसको समझते हैं। कहता है इफ f is continuous on a comma b close interval, ठीक, and f dash x is less than or equals to 0 in open interval a comma b, then f is decreasing, then f is decreasing in a comma b। तो सर ये बिल्कुल जो है आपने इसी की तरह प्रूफ करना है, बस लास्ट में जाके जैसे हम लोगों ने साइन ये लगाए थे ना, आपने साइन ये लगा देने हैं। तो इसमें पता है क्या कंडीशन आएगी, जब लास्ट में आप करोगे ना, ये करना है खुद से प्रूफ और मेरे को बताना है कमेंट में। कर लेते हो तो सर जी आपने व्हाट्सएप पे मेरे को करके भेजना है। आप जब करके भेजते हो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे तो क्या मतलब दोस्त भी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, इसमें कंडीशन ये आएगी आपकी f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये कंडीशन आनी चाहिए लास्ट में। ठीक, इसी पे सर जी एक पॉइंट और है अपना, तो पॉइंट मैं लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा, फिर उसको भी हम ज़रा समझते हैं। कहता है इफ़ f is continuous on a comma b, very good, and f dash x is less than 0 in open interval a comma b, then f is strictly decreasing in a comma b। तो ये बिल्कुल यही वाली बात है सर जी। देखें आप कि अगर आप जो है ये हटा देते हैं कंडीशन इक्वल टू वाली, तो फिर आपकी जो लास्ट में कंडीशन निकल कर आएगी fx वाली, ये कुछ ऐसी आएगी कि fx1 इज़ ग्रेटर देन fx2 ना, तो हम प्रूफ हो जाती है बात कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक, तो इसका भी ज़रा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। तो देखें सर, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का जो लॉजिकल पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा का पूरा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की ये जो बात हुई है ना, इनसे रिलेटेड सर इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो हिस्ट्री के अंदर आई भी हुई है यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो इम्पॉर्टेंट देखेंगे इनइक्वालिटीज़ जो है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल मीन वैल्यू में डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी डिस्कस करना बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर आज का जो ये सारा है आपको गुफ्तगू जो हमने करी है समझ आई होगी, और आपको जो कुछ क्लियर हुआ होगा मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है। मेरी तरफ से इतना ही था सर। शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। मैं आपसे देखें जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।